मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती कक्षा दूसरी की बात कर रहे हैं। जिस बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी में आज पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 चौथी इकाई का दूसरा पाठ मेरी खुशियाँ। जिस बच्चों चौथी इकाई का दूसरा पाठ मेरी खुशियाँ ये कविता है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे मेरी खुशियाँ। बच्चों ये है आज का पाठ मेरी खुशियाँ। बच्चों एक कविता है और बच्चों इसके कवि हैं सिद्धांत दीपक। इस बच्चों इस कविता के कवि हैं सिद्धांत दीपक। तो चलिए बच्चों गीत को ध्यान से पढ़ो, गाओ और बताओ। तो चलिए बच्चों इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से एक चित्र देखिए। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यस, तो बच्चों जरा चित्र को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिए यहां पर और ध्यान से सुनिए, पढ़िए। राइट, चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। मात पिता में बसती खुशियां, मात पिता में बसती खुशियां। तो बच्चों यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं माता पिता दिखाई दे रहे हैं। यस, तो देखिए माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बच्चे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो माता पिता में बसती खुशियां। जो कविता की अगली पंक्तियां ध्यान से सुनिए। जो मेरे जीवन का आधार, जो मेरे जीवन का आधार। तो बच्चों ध्यान से गीत को पढ़िए और इसके बाद आपको आगे गाना है। चलिए हम गाने का प्रयास करेंगे, आप भी गाएंगे। तो माता पिता में बसती खुशियां, जो मेरे जीवन का आधार। चलिए बच्चों 4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं पहले। आगे ध्यान से सुनिए। जिसने यह संसार दिखाया। चलिए बच्चों दोहरा लीजिए। जिसने यह संसार दिखाया, दोहरा लीजिए। नमन है उनको बारंबार, नमन है उनको बारंबार। तो चलिए बच्चों ध्यान से एक एक लाइन एक एक पंक्ति फिर से देखेंगे। माता पिता में बसती खुशियां। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए, जब माता पिता की बात हो रही है तो माता पिता में बसती खुशियां। तो चलिए माता पिता में बसती खुशियां, तो माता पिता की बात हो रही है। जो मेरे जीवन का आधार, तो जीवन के आधार कौन बच्चों? यस, माता पिता और खुशियों की बात हो रही है। तो माता पिता में बसती खुशियां, जो मेरे जीवन का आधार। यानी बच्चों यहां पर बात हो रही है यस खुशियों की बात हो रही है। जीवन में जो खुशियां प्राप्त होती है यस, तो हम देखते हैं कि उसके आधार कौन है? माता पिता है। और जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। तो ऐसे माता पिता की बात हो रही है यस, यानी माता पिता ने हमें ये संसार दिखाया। तो बच्चों हमें उनके प्रति यस बच्चों बिल्कुल ध्यान देना है और यस नमन है उनको बारंबार, उनका सम्मान करना है, नमन करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अभी कविता ये जो गीत की हम बात करें इसे गाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे एक पंक्ति। माता पिता में बसती खुशियां। चलिए बच्चों गाइए इसे। माता पिता में बसती खुशियां, जो मेरे जीवन का आधार। चलिए बच्चों गाइए। माता पिता में बसती खुशियां,
जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। गाइए बच्चों, जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। चलिए बच्चों, फिर से एक बार गाइए इस गीत को। माता पिता में बसती खुशियां, जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार, नमन है उनको बारंबार। तो बच्चों, इस तरह से इस गीत की जो 4 पंक्तियां हैं, इस तरह से आपको बार बार गाना है और कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। इसके साथ साथ बच्चों, यहाँ पर जो भाव है उसे भी आपको ध्यान रखना है। यस, तो माता पिता का आदर हमेशा करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कविता की आगे की पंक्तियां देखेंगे। आइए, इस बच्चों गीत को पढ़ो, गाओ और बताओ, समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, कविता की आगे की पंक्तियां पहले आप ध्यान से सुनिए, बाद में आप पढ़िए। चलिए, पहली सीख मां से पाई। इस बच्चों, पहली सीख मां से पाई। आगे बोलिए बच्चों, पिता से पाया पहला प्यार। पहली सीख मां से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। कविता की आगे की पंक्तियां, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। तो चलिए बच्चों, एक एक पंक्ति देखेंगे। पहली सीख मां से पाई। तो बच्चों, स्क्रीन पर यहां क्या आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। बच्चे अपने माता पिता के साथ देखिए किस तरह से जा रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो पहली सीख मां से पाई। बोलिए बच्चों, पहली सीख मां से पाई। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहली सीख, पहली शिक्षा यानी सीखना बच्चे कहां से शुरू करते हैं, मां से शुरू करते हैं। तो पहली सीख कहां से मिलती है, मां से। तो चलिए बच्चों, पहली सीख मां से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। तो पिता से पाया पहला प्यार, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। तो बच्चों, जीवन में जो खुशियां मिलती है, तरह तरह की चीजें मिलती हैं, आखिर में उसका श्रेय यानी जो कह सकते हैं जो कुछ प्राप्त होता है, उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये आप देखते हैं, अनुभव भी करते हैं आप। तो चलिए बच्चों, इसे गाइए। पहली सीख मां से पाई। गाइए बच्चों, पहली सीख मां से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। गाइए बच्चों, पहली सीख मां से पाई, पिता से पाया पहला प्यार, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। माता पिता ने दोनों मिलकर, कहिए बच्चों, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। चलिए बच्चों, गा लीजिए एक बार फिर से। पहली सीख मां से पाई, पिता से पाया पहला प्यार, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। इस तरह से बच्चों आपको गाना है, बार बार आप गाएंगे बच्चों, अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो देखा बच्चों, इस तरह से माता पिता से जीवन में ये तमाम चीजें मिलती हैं और बच्चों जिनका मूल्य जो है अनमोल है। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए और माता पिता के प्रति यस, जब नमन की बात होती है, यस,
उनकी बातें मानने की बात होती है तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। यस, तो हम माता पिता के किए गए उपकार की बात करें, ऋण की बात करें, हम कभी नहीं चुका सकते। तो इसलिए ये हम सभी बच्चों का फर्ज है, हम सभी का फर्ज है कि अपने माता पिता को कभी तकलीफ न दे, दुख न दे। यस, उनकी बात माने, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। कविता की आगे की पंक्तियां जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो गीत को पढ़ना है, गाना है और बताना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आप देखिए किस तरह से। यस, देखकर आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से माता, किस तरह से यस माता के आश्रय में कह सकते हैं, यस गोद में किस तरह से बच्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों। चलिए आगे ध्यान से सुनिए। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर, तो चलिए बच्चों देखिए किस तरह से माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए, छोटे से जब आप रहते हैं, कोई भी बच्चा छोटा रहता है तो माँ उसे यस बच्चों दूध पिलाकर किस तरह से बड़ा करती है। और तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि माँ कितना त्याग करती है जिस बच्चों के लिए। तो हम बच्चों का, सभी बच्चों का फर्ज होता है माँ के प्रति ध्यान रखना। अपनी नींद खोकर उसने, देखिए अपनी नींद खोकर उसने, आगे की पक्ष देखिए, सारी खुशियों को लुटाया है। तो माँ के त्याग को आप समझ सकते हैं बच्चों, अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। तो बच्चों चलिए इस कविता को हम लोग गाएंगे। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। चलिए बच्चों गाएंगे। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है, अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। चलिए बच्चों गाइए। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। कहे बच्चों, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है, अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। चलिए बच्चों इस तरह से आप गा सकते हैं, बार बार अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरह से माँ अपने बच्चे को किस तरह से आश्रय देती है, किस तरह से सहारा देती है। और देखिए कितने ही चैन से बालक जो है वो माँ, देखिए माँ के आश्रय में किस तरह से विश्राम कर रहा है, सो रहा है। तो देखिए इस तरह से माँ किस तरह से बच्चों इस अपने बच्चों को, खुद को कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें, कितने दुख सह करके और अपने बच्चे को बड़ा करती है। यस बच्चों, तो हमें माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है, अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। ठीक है बच्चों, तो कवि सिद्धांत दीपक को बच्चों आप पढ़ रहे हैं। कवि सिद्धांत दीपक की ये रचना है, ये कविता है, ये गीत है। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां देखेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। चलिए बोलिए पहले। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। जो आगे देखिए। पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए बच्चों क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जब आप छोटे थे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या अपने से खा पाते हैं? नहीं खा पाते। बच्चों आप भी छोटे रहे होंगे, अभी तो आप कक्षा दूसरे में पढ़ते, अपने हाथ से खा लेते होंगे,
लेकिन याद कीजिए, जब आप बहुत छोटे थे तो क्या आप खाना खा पाते थे अपने हाथ से? नहीं। तो कौन खिलाता था? माँ ही खिलाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे से नन्हे बच्चे को माँ किस तरह से अपने हाथ से खाना खिला रही है। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है, पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। तो बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है माँ की, किस तरह से जब छोटा बच्चा रहता है अपने हाथ से नहीं खा पाता तो किस तरह से माँ खाना खिलाती है, और पिता किस तरह से बच्चों लगातार जो है, जिस तरह से झरना होता है लगातार बहता रहता है, उस तरह से जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाने में पिताजी ने हमें हमारा ख्याल रखा और हमें बड़ा किया है। तो पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। तो चलिए बच्चों, गाइए, एक एक पंक्तियां लेंगे। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। चलिए बच्चों, गीत गाइए। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है, पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। चलिए बच्चों, इस तरह से आप गा सकते हैं, बार बार अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, कविता की आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, माता पिता किस तरह से मदद करते हैं, बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही हैं सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो चलिए बच्चों, जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही हैं सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो चलिए बच्चों, तो इसे गाने का प्रयास कीजिए। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, गाइए बच्चों। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में। बच्चों, कविता की आगे की पंक्तियां, जीते वही हैं सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। जिस बच्चों, फिर से गाइए। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही हैं सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो बच्चों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो बच्चों, इस तरह से बड़ों की छाया की बात करते हैं, इस बड़ों के आश्रय की बात करते हैं। तो माता पिता एक आसरा के रूप में, एक छाया के रूप में, जैसे एक बड़े वृक्ष की छाया होती है बच्चों, उसी तरह से बड़े वृक्ष की छाया के नीचे आप बैठेंगे तो आप, तेज धूप है तो उससे आप बच पाते। उसी तरह से माता पिता जो बड़े हैं, एक प्रकार से छाया प्रदान करते हैं। तो बच्चों, जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उनके मन में। तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है कविता में, यस बच्चों, सिद्धांत दीपक मेरी खुशियां कविता का शीर्षक है, और इन्होंने एक संदेश दिया है जिस कि हमें बड़ों का, माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास कर लेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिए, समझिए और दोहराइए। सुनो, समझो और दोहराओ। तो चलिए बच्चों, बोलिए। डाल, बाल, बोलिए। डाल, बाल, डॉक्टर,
डॉक्टर, ऑन, ऑन, ऑटो, ऑटो, शॉक, शॉक। चलिए बच्चों आगे अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास करेंगे, ध्यान से बोलिए। बॉटल, बॉटल, ऑफ, ऑफ, ऑफिस, 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 टॉप, टॉप, टॉमी, टॉमी। यस बच्चों, शॉप, शॉप, शॉप। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों का बार बार अभ्यास करना है, बोलना है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए बच्चों, छत, आपने छत सुनी होगी। यस, जहाँ जिस घर में रहते बच्चों ऊपर उसके छत रहती ही है, ये आपने देखा है। छत्र, ये भी आपने सुना होगा। छत्र, छत्र बच्चों जैसे राज सिंहासन के ऊपर लगाया जाने वाला बड़ा छाता, इस बच्चों जिसे छत्र कहते हैं। ये ध्यान रखिए, छत्र को छतरी भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए और समझिए। इस बच्चों दान की बात करें, यस, जो दान देते हैं दूसरे को, यस। और धान की बात करें तो धान आपने सुना होगा, जो खेती की अगर बात करें बच्चों, जो चावल आप खाते हैं, राइट, तो वो जब पैदा होता है खेत में तो उसे धान कहते हैं। यस, ये ध्यान रखिए। हर, अगर हर की बात करें बच्चों, हर, हर का मतलब हरने से भी होता है। और अंश और हर भी आपने सुना होगा। यस, और हार, हार आपने सुना होगा, जैसे फूलों का हार। यस, आपने हार सुना होगा, हार का मतलब माला। यस, और एक हार आपने हार भी सुनी होगी, जैसे हारने की बात करते हैं, जैसे वह, जैसे जीत और हार की बात करें तो इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए शेर की बात करें, शेर आपने सुना, जो जंगल का राजा जिसे कहा जाता है, वो भी आपने सुना। और अगर छोटा सा ये स है तो इस शेर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पुरानी अगर हम बात करें, एक तौल, जैसे जिसमें 16 छटा की एक तौल होती थी, पहले इसका ज़्यादा उपयोग होता था, इस तौल का, तो उसे शेर कहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ना, जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लड़ना, ये भी आपने सुना, लड़ाई झगड़ा करना। यस, तो चलिए बच्चों आगे अभ्यास करेंगे। आइए कुछ और शब्दों को देख लेते हैं जो बच्चों आपको एक साथ मिलते जुलते लगते हैं, तो जरा सावधानी रखना है और ध्यान से उसको समझना है। साथ, इस बच्चों अगर संख्या की बात करें, साथ हो, साथ का मतलब इस बच्चों साथ साथ जाना आना उठना बैठना, साथ में पढ़ना लिखना। पता, इस बच्चों पता, जैसे कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है उसका पता, जैसे आप मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आपके घर का पता क्या है वो पता होता है। और अगर पत्ता की बात करें, पत्ता, तो पत्ता जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते की बात हो रही है। यस, पत्ता। डाल, आपने डाल सुना होगा। यस बच्चों, से डाल, जैसे पेड़ की डाल आपने सुनी होगी। यस, आपने सुना होगा, पेड़ की डाल आपने सुनी होगी। और डाल आपने सुना होगा, जैसे दाल में नमक डाल दिया, तो बच्चों यस, डालना, वो जो अगर क्रिया के रूप में देखते हैं, ये ध्यान रखना आपको। चलिए इसका भी अर्थ आपको समझना है। और ढाल की बात करें, आपने ढाल सुना होगा बच्चों, आपने यस, आपने तलवार सुनी होगी, आपने उसके साथ साथ ढाल भी सुना होगा। यस, शेर, इस बच्चों शेर की चर्चा हमने यहाँ पे की थी। यस, याद कीजिए, इसकी हमने बात की थी। इस तरह से शेर, लेकिन सैर, सैर जब घूमने के लिए निकलते हैं, यस, तो को बोलते हैं सैर सपाटे के लिए चले, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस शेर और सैर में जो अंतर है। कलम और कमल, देखिए कलम तो आप जानते हैं जिससे लिखते हैं, और कमल एक फूल होता है, ये भी आप जानते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो मिलते जुलते, जिस अगर एक समान या थोड़े से अंतर में जो उच्चारण हैं या मिलते जुलते हैं, उन पे जब वाचन करते हैं उन शब्दों का, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसे बार बार आप खूब अभ्यास कीजिए, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। आइए बच्चों अभ्यास कर लेते हैं। एक कृति दी गई है, ध्यान से देखिए बच्चों। यस, जीवन का आधार, तो बच्चों हमने भी कविता पढ़ी। यस, हमने देखा किस तरह से
माता पिता, यस बच्चों हमने देखा कि माता पिता में बसती खुशियाँ, आपने देखा जीवन के आधार की बात यहाँ पर कवि ने की है। यस, तो खुशियाँ और माता पिता में बसती खुशियाँ, इसकी बात कही गई है। तो जीवन का आधार ध्यान रखना है। यह पाया, माता से क्या पाया, माता से क्या पाया, माता से पहली सीख पाया। तो चलिए बच्चों, इसे आपको इस कृति को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पूरा करना है, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, ये पढ़ना है इस पाठ को और इसको पूरा भी करना है। इस कृति को खुद करिए पेंसिल की मदद से। पहली सीख यह माता से मिली। यस, पिता से क्या मिला, यस बच्चों पिता से मिला आपको, यस आपने पढ़ा पिता से मिला पहला प्यार। यस, और भी आपने पढ़ा है कविता में, तो बच्चों इस कृति में और भी आप जोड़ करके लिखिए और इस कृति को पूरा करिए। ठीक है बच्चों, कविता के आधार पर आइए आगे बढ़ेंगे। क्या तुमने वार्षिक स्नेह सम्मेलन में भाग लिया था? इस बच्चों, अगर वार्षिक स्नेह सम्मेलन होता है, अभी आपको अवसर जब मिले तो आप जरूर इसमें भाग लीजिए और देखिए इसमें तुम अब पिताजी से क्या बातें करते हो। तो चलिए, अगर वार्षिक स्नेह सम्मेलन की बात करें बच्चों, अगर आपको अवसर मिलता है तो आप वहाँ जरूर भाग लीजिए। अगर आपने भाग लिया है तो आप अपना अनुभव सोच सकते हैं, एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से बात कर सकते हैं। तुम पिताजी से क्या बातें करते हो, ये आप चर्चा करिए। माँ की सहायता कैसे करते हो, ये बच्चों इस तरह से चर्चा के द्वारा इन प्रश्नों को आपको चर्चा करके इनके उत्तरों को समझ लेना है कि माँ की सहायता कैसे करते हो। तो माँ की सहायता आप किस तरह से करते हैं, माँ की मदद करिए जो आप कर सकते हैं। अगर रसोई घर में किचन में माँ अगर कुछ काम कर रही है, अगर आप कर सकते हैं, ये आपके पास थोड़ा समय है, समय निकाल कर थोड़ा जरूर मदद करिए। और पिताजी के साथ अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं मदद, तो आप वहाँ कर सकते हैं। यस, तो इस तरह से यहाँ पर माता पिता के प्रति, इस कविता में आपने सुना बच्चों किस तरह से माता पिता के प्रति सम्मान, जो भाव, आदर, यस, और उनकी बातें मानना, ये जरूरी है। इस कविता में सिद्धांत दीपक ने ये बताने का प्रयास किया है। तो चलिए बच्चों, मेरी खुशियाँ इस कविता को, इस गीत को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इस गीत को याद करके आप सुनाइए अपने घर वाले को, अपने माता पिता को सुनाइए। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने यहाँ तक समझ लिया है। और बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ओके बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।